लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था जिन पर रही, करोड़ों भक्तों की भक्ति गंगा यमुना जहां बही, चहुं दिशा में गूंजे मंत्रोच्चार के पवित्र स्वर। सुगंध बिखराती, सृष्टि को महकाती पावन हवाएं चली, पुण्य बरसाती, आशीर्वाद लुटाती, आसमान को छूती अलौकिक मूर्ति। बाहुबली, 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 सृष्टि का सबसे सुंदर पुरुष, हजारों वर्षों से तपस्या आत्मा साधना में मगन, कामदेव भगवान बाहुबली की अद्भुत प्रतिमा, जिसकी दृष्टि उत्तर और उस पर चारों ओर नीला आकाश जैसे छत्र, पूर्व की ओर से उदित होता सूर्य प्रतिमा के चरण स्पर्श कर मस्तक से होता संपूर्ण विश्व में उजाला फैलाता। इंद्र द्वारा भगवान का अभिषेक, उगता इंद्रधनुष जैसे रंगों का शीश महल जगमगाता। बाहुबली, बाहुबली, बाहुबली। प्राचीन भारत की ये एक अति विशाल मनुष्यकार मूर्ति बाहुबली की विराजमान है कर्नाटक के एक ग्राम में, जिसका नाम है श्रवणबेलगोला, जहां हर भक्त अंतःकरण से बोला, जय बाहुबली, जय बाहुबली, जय बाहुबली। श्रवणबेलगोला का अर्थ है श्रमणों का धवल सरोवर। श्रमण शब्द से श्रवण बना, अर्थ है जिसका जैन मुनि। जैन मुनियों का धवल सरोवर, पुण्य पहाड़ियों के बीच बसा एक पावन नगर, जो है प्राकृतिक सौंदर्य, अध्यात्म, कला, संस्कृति और ऊर्जा का महान संगम, जहां गूंजती रहती हैं जैन मुनियों, जैन भक्तों की आध्यात्मिक सरगम। इस गांव के बीचों बीच भूदेवी मंगलादर्श कल्याणी नाम का है एक तालाब, पर्वत के नीचे शांत शीतल सरोवर, जैसे देवताओं ने क्षीर सागर का जल दिया हो भर। श्रवणबेलगोला के उत्तर में चंद्रगिरी और दक्षिण में विंध्यागिरी नाम के दो पर्वत शिखर हैं। सम्राट चंद्रगुप्त ने जैन मुनि से दीक्षा लेकर यहां देह त्याग किया था। उनके देहोत्सर्ग के स्थान पर सम्राट अशोक ने एक छोटा सा मंदिर बनवाया था, जिसका नाम चंद्रगुप्त बसदी रखा। बाद में ये मंदिर और पर्वत इतने प्रसिद्ध हुए कि इस पर्वत का नाम पड़ गया चंद्रगिरी। सहस्त्रों मुनियों ने इसी चंद्रगिरी पर समाधि मरण प्राप्त किया, इसलिए कहा जाने लगा स्वर्गारोहण। ऋषियों की साधना भूमि होने के कारण इसे पुकारा जाने लगा ऋषिगिरी। महात्माओं की चरण व्रज पाने से और जिनालियों को अपने मस्तक पर धारण करने से ये कहलाए तीर्थगिरी। आचार्य चंद्रबाहु की समाधि के उपरांत उनके पदचिन्हों की वंदना का संकल्प लेकर भद्रबाहु की समाधि गुफा में बैठकर एक बार ध्यान करने की अभिलाषा लेकर सभी महान आचार्य समय समय पर यहां पधारते रहे हैं। आचार्य नेमिचंद्राचार्य का यहां आगमन हुआ। चामुंडा राय उनके दर्शन के लिए यहां उपस्थित हुए। चंद्रगिरी के सामने दूसरा पर्वत शिखर है विंध्यगिरी। विंध्यगिरी नाम की समीक्षा कवियों ने इस प्रकार की है, विम आत्मा, ध्यान, गिरी पर्वत। आत्मा का ध्यान जहां होता है वो पर्वत। हजारों वर्षों से यह स्थान जैन मुनियों के लिए आदर्श तपोभूमि बनता चला आ रहा है। गंगराज राजमल्ल के सेनापति चामुंडराय ने अपनी माता कालल देवी की इच्छा से 981 ईस्वी में भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाया। तब से हर 12 वर्ष में भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक एक गौरवपूर्ण महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गोमटेश भगवान बाहुबली की एक ही पाषाण में निर्मित अद्भुत प्रतिमा के कारण इस स्थान की प्रसिद्धि समूचे विश्व में है। गोमटेश्वर की महिमा है अपरंपार। मेघमालाएं करती हैं उनका अभिषेक, 49 पवन उनके चरणों में चढ़ाते अर्घ्य, दामिनी उतारती उनकी आरती। बाहुबली, बाहुबली, बाहुबली। चामुंडराय का प्यार का नाम गोमट था। उनके द्वारा निर्मित ये प्रतिमा गोमटेश बाहुबली कहलाई।
जैन श्रवणबेल गोला का नाम जैन मठ से जुड़ा है, वैसे ही जैन मठ से भट्टारक जी का नाम जुड़ा है। वर्तमान भट्टारक जी हैं पीठाधीश जगत गुरु कर्मयोगी स्वती श्री चारु कीर्ति स्वामी जी। वारंगा के एक धर्मपरायण परिवार में 3 मई सन 1949 को उनका जन्म हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुमचा के कुंद कुंद ज्ञानपीठ में हुई। स्वामी जी के बचपन का नाम था रत्न वर्मा। बाल्यकाल के रत्न सचमुच के रतन बन गए। जैन मठ के तत्कालीन पीठाधीश श्री भट्टाकलंक चारु कीर्ति स्वामी जी अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे थे। जिस कुंडली को स्वर्गीय भट्टारक जी ने गहराई से परख कर चयन किया, वो कर्मयोगी रत्न वर्मा की कुंडली थी। गुरु कृपा से 12 दिसंबर 1969 को हरी भरी युवावस्था में संसार के रम्य सुखों को त्याग कर भट्टाकर दीक्षा प्राप्त की तथा 19 अप्रैल सन 1970 को श्री श्रवणबेला गोला के सैकड़ों वर्ष प्राचीन पीठ पर आसीन होकर निष्काम साधना और सेवा के मार्ग पर चलना प्रारंभ किया था। आज स्वामी जी साधना के 49 वर्ष पार कर 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। श्रवणबेल गोला का इतिहास 2300 वर्ष प्राचीन है। 23 शताब्दियों में 20वीं और 21वीं सदी का ये कालखंड जो स्वामी जी के नेतृत्व में बीत रहा है, निश्चित ही इसे श्रवणबेल गोला का स्वर्ण युग कहा जाएगा। नमोकार मंत्र का स्वर है, महाअभिषेक की लहर है। नमोकार मंत्र का स्वर है, महाअभिषेक की लहर है। श्री चारु कीर्ति जी की कीर्ति तीनों लोक में चारों पहर है। नमोकार मंत्र का स्वर है, महाअभिषेक की लहर है। श्री चारु कीर्ति जी की कीर्ति तीनों लोक में चारों पहर है। ये तो स्वयं ही एक धरोहर है, अखंड ज्योत लो प्रखर है। ये तो स्वयं ही एक धरोहर है, अखंड ज्योत लो प्रखर है। रंगों को ये छू ले तो अपने जीवन की रंगत निखर जाए। अपने जीवन की रंगत निखर जाए। दहलीज को ये छू ले तो घर वालों की किस्मत संवर जाए। घर वालों की किस्मत संवर जाए। ये तो श्रद्धा के समंदर है, अखंड ज्योत लो प्रखर है। ये तो श्रद्धा के समंदर है, अखंड ज्योत लो प्रखर है। ये तो स्वयं ही एक धरोहर है, अखंड ज्योत लो प्रखर है। ये तो स्वयं ही एक धरोहर है, अखंड ज्योत लो प्रखर है। पूज्य स्वामी जी ने धर्म के आचरण में आधुनिक दृष्टिकोण अपनाकर वर्तमान संदर्भ में धर्म के पालन को नई व्याख्या दी है। सन 1976 में सिंगापुर में आयोजित एशियाई धर्म सम्मेलन में आपने जैन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। सन 1979 में अमेरिका की विदेश यात्रा पर जैन धर्म का प्रचार किया। श्री चारु कीर्ति जी के कुशल मार्गदर्शन के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन्हें कर्मयोगी की उपाधि दी। श्री चारु कीर्ति जी के मार्गदर्शन में वर्ष 1981, 1993, 2006 और 2018 में महामस्तकाभिषेक बाहुबली का हुआ। समता के साथ ममता का और नम्रता के साथ दृढ़ता का अद्भुत समन्वय स्वामी जी के व्यक्तित्व में प्रकट हुआ है। देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भक्ति और संतों के प्रति विनय उनके विशिष्ट गुण बनकर उभरे हैं। एक ओर जहां उनकी महिमा मंडित शालीनता उन्हें राज ऋषि की छवि प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर उनकी सादगी और नम्रता उन्हें संत की गरिमा से अलंकृत करती है। ऐसा बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति बिरला ही होता है। वट वृक्ष से घने विशाल हैं ये, इनकी छाया में सदा खड़े रहें। इनकी छाया में सदा खड़े रहें।
जब तक चले सांस हमारी इनकी सेवा में यूं ही जुड़े रहें। इनकी सेवा में यूं ही जुड़े रहे। ये तो अपने आप में ईश्वर है, अखंड ज्योत लो प्रखर है। ये तो अपने आप में ईश्वर है, अखंड ज्योत लो प्रखर है। ये तो स्वयं ही एक धरोहर है, अखंड ज्योत लो प्रखर है। ये तो स्वयं ही एक धरोहर है, अखंड ज्योत लो प्रखर है। चलता फिरता जादू एक 69 साल का हमारे पास आ गया सितारा स्वर्ग की डाल का। भट्टारक रत्न श्री चारु कीर्ति जी की ये पावन यात्रा आज आनंद है भट्टारक दीक्षा शिक्षा परीक्षा के 50 साल का। चलता फिरता जादू एक 69 साल का ये कहते हैं जियो और जीने दो संसार को, जितना बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। श्रवण बेल गोला इनकी साधना, जीर्णोद्धार आराधना सभी ने भाते जैसे भाते रीति रिवाज संस्कार को। एक आईने में उतरा मधुरक्स हजारों साल का, चलता फिरता जादू एक 69 साल का। जलन थी लाख कठिन पथ की, ये न थमे न रुके कहीं पर भी। ये न थमे न रुके कहीं पर भी। बाधाएं थी राहों में जीवन की, नभ झुका न झुके ये कहीं पर भी। नभ झुका न झुके ये कहीं पर भी। ये तो गुरुओं के भी गुरुवर है, अखंड ज्योत लो प्रखर है। ये तो गुरुओं के भी गुरुवर है, अखंड ज्योत लो प्रखर है। ये तो